We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर मिलने पहुंचे हैं और ये बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ भी बैठक में वो शामिल होंगे। यानी तमाम पॉइंट जो है वहां पर इवेल्युएट किए जा रहे हैं। मेहता सर, ये किस तरह से देख रहे हैं कि बीएसएफ के मतलब वो तमाम जो डीजीज हैं वो भी वहां पर इस वक्त बीएसएफ और सीआईएसएफ के इस बैठक में शामिल हो? देखिए, मैंने कहा था कि पाकिस्तान के पास मिलिटरीली इंडिया को हराने की, इंडिया से सामना करने की क्षमता नहीं है, तो वो अपने स्लीपर सेल एक्टिवेट करेगा जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। और इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो बीएसएफ और सीआरपीएफ और बाकी स्टेट पुलिस को, उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमको अपने इंटरनली सिविलियन एरियाज़ में अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये काम सिर्फ पुलिस का ही काम है, इंटरनल पुलिस का काम है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, तो उनको अलर्ट रहना पड़ेगा और हमको ना कि अपने इन इम्पोर्टेंट और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, बल्कि हर आम नागरिक को भी अलर्ट रखना पड़ेगा। आम नागरिक को भी अलर्ट रखना पड़ेगा और उसी की तैयारी जाहिर तौर पर हम अब यहाँ पर देख रहे हैं। राहुल दरबास के पास इस वक्त कुछ अपडेट है, क्या इनपुट इस वक्त राहुल आपके पास आ रहा है? देखिए, इनपुट ये है कि इसमें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के तो दोनों डीजी हैं ही, लेकिन यहाँ पर गृह सचिव भी मौजूद है और ये भी बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है। यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगी हुई है, उसके अलावा जितने भी इनपुट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रॉ हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट हो, वो तमाम इनपुट्स भी लगाए गए हैं ताकि खोज के ना सिर्फ उन लोगों पे निगाह रखी जाए जो सिंपैथाइजर हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं या फिर स्लीपर सेल हो सकते हैं, बल्कि क्रैकडाउन किया जाए फेक नैरेटिव को भी। ये महत्वपूर्ण बात है इस बैठक को लेकर के कि पाकिस्तान का जो फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है उसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि इंटरनेट पर भी उस जंग को लड़ा जा सके जिस जंग को हवाई जहाज के रास्ते, एयर डिफेंस सिस्टम के रास्ते लड़ा जा रहा है। यानी काइनेटिक वॉरफेयर से लेकर के साइबर वॉरफेयर तक भारत की तैयारी है, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के डिफेंस तक भारत की तैयारी है। जी बिल्कुल, लेकिन राहुल, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैठक में अपडेट्स भी दिए जा रहे हैं और क्या आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इस पर भी चर्चा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर समन्वय का स्थापित करने की कोशिश है। समन्वय इस लिहाज से क्योंकि अगर एनएसए अजीत डोभाल की बात करें तो वो इससे पहले राजनाथ सिंह के साथ, रक्षा मंत्री के साथ बैठक में मौजूद थे जहाँ पे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी थे और सीडीएस भी थे। उन्हें पता है कि भारत क्या ऑफेंसिव मेजर्स लेने वाला है। अगर भारत ऑफेंसिव मेजर लेता है तो उसके बाद सप्लाई लाइन किस तरीके से दुरुस्त की जाएगी। अगर हमारी सेना को रसद चाहिए, अगर हमारे सेना को कोई मूवमेंट चाहिए तो वैसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी में पैरामिलिट्री फोर्सेस कैसे काम आ सकती है, फेक प्रोपेगेंडा को लड़ने में कैसे काम आ सकती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस आईपीएस अधिकारी के अंतर्गत होती है। यानी आईपीएस का मतलब यह है कि जो स्टेट पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।